स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो आज हम लोग एक कोडिंग क्वेश्चन देखेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे, और मेरे कुछ फ्रेंड से पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और हमें उसको तीन डिजिट्स के बेसिस पे उसको पार्टीशन करना है एक स्मॉलर एरे के अंदर। जैसे आउटपुट में आप देख पा रहे हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तीन के पेयर में, और जो लास्ट में बचेगा वो सिंगल एरे बनेगा। तो हमारे पास एक एरे है और उसको हमें 3 डिजिट्स के बेसिस पे पार्टीशन करना है, और जो डिजिट बच जाएगा वो अपना सिंगल एरे में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसको हम लोग को बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने एक क्लास बना लिया है एरे बेस्ड क्वेश्चन, उसके अंदर मेन मेथड, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक ओरिजिनल जो एरे है अपना, इसको मैंने ऑलरेडी बना के रख रखा है। तो अब हम लोग को ये सोचना है कि ये हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले देखते हैं कि हमने करना क्या है, 3 के साइज में चलाना है। ठीक, तो 3 के साइज में चलाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग एक कुछ इसका साइज डिफाइन कर देते हैं, है ना। साइज डिफाइन करने समय क्या हो जाएगा कि मतलब उसी के बेसिस पे हम लोग 3 का लूप चला लेंगे। मतलब ये इस पूरे लूप में से हम लोग एन इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे कि जैसे टोटल अपना 0 to 9 है, यानी 10 है, तो उसके बेसिस पे हम लोग एक साइज डिफाइन कर लेंगे कि कितने साइज का हमें निकालना है। तो जैसे यहाँ पे 3 का निकालना है तो एक साइज दे देंगे 3 का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि साइज देने के बाद हम लोग को क्या निकालना होगा कि उसका स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा और एंड इंडेक्स क्या होगा। लूप हमारा चलेगा ओरिजिनल पे, ठीक। और हर बार जब लूप चलेगा तो हम लोग उसका जो साइज होगा उसको, जैसे जब नॉर्मल लूप चलता है तो क्या करते हैं, जैसे जब हमारा नॉर्मल लूप चलता है तो हम लोग आई है ना प्लस प्लस कर देते हैं, राइट, आई प्लस प्लस। बट इस केस में हम लोग को क्या करना होगा, आई एंड प्लस 3, क्योंकि हमारा साइज क्या है 3 से बढ़ाना है हमें, तो आई प्लस 3 करना होगा, राइट। तो ऐसा ही कुछ हम लोग करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि उस लूप में जैसे जैसे यहाँ से हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स है और यहाँ तक हमारा एंड इंडेक्स आएगा सपोज, तो हम इसको क्या करेंगे 0, 1, 2 इसको एक किसी नए एरे में रख लेंगे। ठीक है, पहले मैं एक एरे के थ्रू बना के दिखाता हूँ, उसके बाद एक और मेथड होता है एरेज के अंदर, एक मेथड होता है, उस मेथड के थ्रू भी हम लोग बना के देखेंगे। दो तरीके से इसको बना के देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक साइज डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग सपोज INT साइज। ठीक है, INT साइज, और इसको हम रख लेते हैं 3, साइज इक्वल्स टू 3। अब एक हम लोग और क्या कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप का एरे ले लेते हैं, राइट। और इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं स्मॉल एरे, ऐसे करके इसका एक नाम दे देते हैं। पूरा ही लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। स्मॉल एरेज, राइट, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, न्यू एरे लिस्ट, ये हो गया। इसको लिस्ट को हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। इसको अपने को हटाना पड़ेगा। सही। अब हम लोग क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे। ठीक है, तो लूप चलाते हैं। फॉर INT I इक्वल्स टू 0, ओके, I लेस देन ओरिजिनल डॉट लेंथ, एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि I प्लस इक्वल्स टू I प्लस इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम लोग, जो साइज लिया था उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 3 से हम लोग को बढ़ाना है। ठीक, ओके। तो ये हमारा इस पे लूप चलेगा। अब लूप चलेगा, उसके बाद हम लोग को क्या निकालना होगा, क्योंकि फर्स्ट एरे के अंदर हम लोग को बस 3 ही एलिमेंट रखना है, राइट।
तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि इसका एक एंड इंडेक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। एंड इंडेक्स इक्वल्स टू, और एक मैथ डॉट मीन मेथड होता है मैथ के पास, मैथ डॉट मीन। ओके, मैथ डॉट मीन, इसके अंदर हम लोग क्या पास कर देंगे, एक तो पास कर देंगे कि तुम्हारा जो है जो आई है इसमें हमारा साइज मैं बताता हूँ, आई प्लस अपना जो साइज है ये, ठीक। और दूसरे में हम लोग पास कर देंगे एरे का जो ओरिजिनल डॉट लेंथ, इसका जो ओरिजिनल लेंथ होगा इसमें से जो सबसे छोटा होगा वही हमारा इंड इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे आई के साइज क्या होगा 0, आई का वैल्यू 0 और साइज क्या है 3, ठीक ना। तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ओरिजिनल लेंथ का साइज क्या होगा 10, 10 और 3 में सबसे छोटा कौन है 3, तो यहाँ पे इंड इंडेक्स क्या बन जाएगा 3। ओके, एंड देन हम लोग आते हैं उसके बाद एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं INT, क्या नाम दे दे, एरे ही रख देते हैं, एरे, हाँ, इक्वल्स टू न्यू INT, और इसका साइज क्या होगा, इसका साइज जो होगा अपना जो भी एंड इंडेक्स होगा माइनस आई का जो वैल्यू है और एंड इंडेक्स का जो वैल्यू है वो उतना के बराबर। अब इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। जैसे अभी क्या करेंगे हम लोग, जो भी एंड इंडेक्स है, एंड इंडेक्स माइनस आई, तो अभी इंड इंडेक्स कितना आएगा 3 और आई का वैल्यू कितना है 0, राइट। तो या तो आप इसको हार्ड कोड भी कर सकते हो क्योंकि हर बार 3 ही होगा, अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि इंड इंडेक्स कितना होगा 3 और आई का वैल्यू कितना है 0, तो ये 3 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 3 हो चुकी होगी, और एंड इंडेक्स उस टाइम पे कितना कैलकुलेट हुआ होगा 6, ठीक ना। तो इस टाइम पे 6 में से 3 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 ही होगा, तो बेसिकली वही है। तो आप यहाँ पे हार्ड कोड कर सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। उसके बाद अपन क्या करते हैं, एरे बनाने के बाद फिर एक दूसरा लूप चलाएंगे, और ये लूप किस लिए चलाएंगे, ताकि अब इसमें से डेटा फेच कर सके, ठीक। तो इसके लिए हम लोग करेंगे INT j इक्वल्स टू आई, ओके, एंड देन j जो लेस देन हो हमारे इंड इंडेक्स जो हमने अभी निकाला है उसके एंड इंडेक्स, ओके, एंड, और ये नॉर्मल लूप चलेगा j प्लस प्लस। ये नॉर्मल क्यों चलेगा, क्योंकि यार यहाँ से 0 1 2 हमें यहाँ तक आना है, राइट, ठीक है। तो 0 1 2 यहाँ तक चले। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने नया एरे क्रिएट करा है इस एरे में वैल्यू डालते जाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू डालने के लिए क्या कर सकते हैं, j माइनस आई, जे बेसिकली जे की वैल्यू कितनी होगी, अभी 0 ही है, तो 0 माइनस 0 कितना होगा 0, लेकिन जे की वैल्यू अगली बार बढ़ेगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और आई की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे यानी बेसिकली हम लोग 0 फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स पे डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जे माइनस आई, ठीक, क्योंकि जे क्या होगा, जे यहाँ पे 0 है तो 0 में से 0 गया 0 हो गया, देन अगली बार आई तो फिक्स रहेगा क्योंकि इनर लूप है, जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, जे 1 हो जाएगा, तो 1 में से 0 गया कितना हो जाएगा 1, नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 2 हो जाएगी और आई तो 0 ही रहेगा, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2, तो यानी 0 1 और 2 पे क्या आ जाएगा 0 1 2 वैल्यू, राइट, इक्वल्स टू ओरिजिनल का जे, ओरिजिनल यानी जो हमारा ओरिजिनल एरे था उसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ओरिजिनल का जे, ठीक। यानी इसके 0 इंडेक्स पे 0 वैल्यू, 1 इंडेक्स पे 1 और 2 पे 2 आ जाएगा, ठीक। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों ने जो ये एरे बनाया है इसको ऊपर वाले जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एरे जिसमें हम लोग को रखना है, उसमें इसको ऐड करा देना है। तो बस स्मॉल एरेज डॉट ऐड, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे एरे, राइट, सही है। तो इसको हम लोग करते हैं एक बार सेव,
सेव करके इसको एक बार रन करके देखते हैं। नहीं, अच्छा, अभी तो हम लोगों ने ये किया, डिस्प्ले भी तो कराना पड़ेगा ना, नहीं तो ये दिखेगा ही नहीं। हाँ, तो इसको डिस्प्ले करा लेते हैं। तो ये अपना लूप यहाँ बंद हो जाएगा, ये मेन बंद हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को एक और फॉर लूप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंटिंग, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए प्रिंटिंग। तो अब यहाँ पे हम लोग एक और लूप चलाएंगे फॉर, और यहाँ पे इनहेंस्ड फॉर लूप यूज कर लेंगे हम लोग। तो int एरे, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ एरे जो है वो किस टाइप का, इंट एरे ही देगा हम लोग को, इसका नाम हम लोग एरे दे देते हैं, एरे। और ये हो जाएगा, किससे हम लोग इटरेट कर रहे हैं, स्मॉल एरे से, राइट। ठीक है, और इसको बस क्या कर दो आप, प्रिंट कर दो सिस आउट। और एरे को डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहते हो तो उसके लिए एक मेथड होता है ना, arrays.toString, तो वही यूज कर लो, arrays.toString, है ना। और यहाँ पे हम लोग को ये पास करना होगा एरे। ठीक, तो अब परफेक्ट है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं। बढ़िया, 0 1 2 3 4 5, पता ना दिख रहा है कि नहीं, यहाँ ऊपर करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हमें चाहिए भी था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। तो ये हमारा ये प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें देख रहे हो यार, अपन को 2 लूप चलाना पड़ रहा है, राइट। तो क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब सिंगल लूप में ही हमारा काम बन जाए, क्योंकि अभी ये इनर लूप 2 लूप लगे हैं ना, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, O(n)² हो जाएगा। तो कई बार इंटरव्यूअर पूछ देगा कि चलो ठीक है, क्या तुम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट, सिंगल लूप में कर सकते हो। तो ये हम लोग सिंगल लूप वाला भी एक बार देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये फॉर लूप तो जैसे है, उसको इस फॉर लूप को कॉपी कर लेते हैं, ये एज इट इज यूज हो जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर लूप रखा और इसको बंद किया फॉर लूप को। देन इंड इंडेक्स जैसे हम लोगों ने निकाला था, ये इंड इंडेक्स भी काम में आ जाएगा एज इट इज, और इवन ये भी एरे भी काम में आ जाएगा, राइट। तो इसको एज इट इज यहीं रख लो। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम लोग लूप चला रहे थे ना, ये लूप को ही हम लोग को बेसिकली टर्मिनेट करना है, बाकी सारा कहानी सेम रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, बस यहीं पे एक चेंज करना होगा। ठीक है, एरे हम लोग बनाएंगे कैसे, तो एरेज के पास एक मेथड है, ये जावा 1.6 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, कॉपी ऑफ रेंज करके। ठीक है ना, कॉपी ऑफ रेंज मेथड जो देखिएगा, आप एक इंट एरे लेता है और फ्रॉम और टू लेता है, मतलब ओरिजिनल एरे देना होता है, फिर कहाँ से कहाँ तक इसको कॉपी करना है वो रेंज देना होता है, कॉपी ऑफ रेंज। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे जो अपना ये है, क्या बोलते हैं, एरे हमारा ओरिजिनल है, राइट, इसी नाम से है। देन फ्रॉम और टू में हम लोग को डेटा पास करना है, तो फ्रॉम क्या हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा हमारा एंड इंडेक्स, जो हम लोगों ने अभी निकाली है, एंड इंडेक्स। ठीक, इसको सेव करिए, और एक काम ये जो हम लोग कर रहे थे ये सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और ये सेम लूप के अंदर ही होगा, इसी के अंदर। बढ़िया, तो हमने इसको कर दिया। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, सही है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली arrays.copy ऑफ रेंज क्या करता है कि अगर आप यहाँ पे पढ़िएगा, तो कॉपीज द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ द स्पेसिफाइड एरे इनटू अ न्यू एरे। बेसिकली ये क्या करता है, जो ओरिजिनल एरे है और जो आपने रेंज दिया है, उस पार्टिकुलर रेंज को कॉपी करके एक दूसरे एरे में, जो भी आप एरे में जहाँ पे भी कॉपी कराना चाहते हो वहाँ पे कॉपी कर देता है, राइट। तो यहाँ से ये ऑप्टिमाइज हो गया थोड़ा, जो यहाँ पे 2 लूप हम लोग कर रहे थे वो एक ही लूप में हमारा काम बन गया। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको सीखने मिलेगा, आगे की इंटरव्यू में आपको इससे मदद मिलेगी। तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना यार, क्योंकि लाइक अगर आप करोगे तो फिर और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचेंगी, है ना। तो थोड़ा चैनल भी ग्रो होगा, मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा। ओके, तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।